रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको जितनी भी चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी है वो आना मस्ट है, तभी आप न्यूमेरिकल कर सकेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट्स मैंने आपके सामने लिखी हैं, जरा न्यूमेरिकल 1.1 की स्टेटमेंट देखते हैं और इसमें से जितना भी डाटा है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। समटाइम ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि लाइट ईयर क्या है, और ईयर का नाम सुनकर बच्चे समझते हैं कि ये यूनिट है टाइम का, क्योंकि ईयर आ रहा है। लेकिन लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है। ये वो डिस्टेंस है जो लाइट अगर 1 साल तक चलती रहे तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगी उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। वो लाइट जो 1 सेकंड में 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकंड ट्रेवल करती है, आप इमेजिन करें वो पूरा साल चलती रहे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो लाइट ईयर डिस्टेंस का ना सिर्फ यूनिट है बल्कि एक ह्यूज यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट है। अब हमारे पास इसको नूरी साल भी कहते हैं। तो गिवन डाटा में आपको सबसे पहले नजर आएगी स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। वैसे हम किसी भी चीज की स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन लाइट की स्पीड को हम c से रिप्रेजेंट करेंगे, और यह है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये होगी जी स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद वो पूछता है कि कितना मीटर लाइट ईयर में होंगे। अब मैंने बताया कि लाइट कितना अरसे तक चलती रहे, 1 साल तक ट्रैवल करती रहे, तो फिर यहां पर जो टाइम आएगा वो होगा 1 ईयर। बट आपको मालूम है क्या ईयर हमारा स्टैंडर्ड यूनिट है? हरगिज नहीं। तो हम 1 साल की जगह 365 डेज भी तो लिख सकते। अब हमें मालूम है डेज भी स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हर दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो हम अगर इसको 365 को मल्टीप्लाई कर दें 24 से, तो हमारे पास घंटे आ जाएंगे, आवर्स आ जाएंगे। लेकिन हमें आवर्स भी नहीं चाहिए, हमें तो सेकंड्स चाहिए। आपको पता है 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? मिनट होते हैं 1 घंटे में 60 मिनट्स, और फिर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा मिनट्स में। इसी तरह 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। तो मैं इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऊपर वाली चीज को ये 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास आंसर आएगा सेकंड्स में, और यही मेरा सही आंसर होगा। तो टाइम उसने 1 साल लिखा है, लेकिन मुझे पहले उसको सेकंड्स में निकालना पड़ेगा। आइए कैलकुलेटर को यूज करते हुए जरा देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 3153600, जिसको मैं 3.1536 × 10⁻⁷ सेकेंड भी कह सकता हूं, अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में इसको लेकर। अब हमें मालूम क्या करना है, तो जरा देखते हैं जी। हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मीटर्स आर इन 1 लाइट ईयर। तो बेसिकली हमें मीटर्स यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिए इसका सॉल्यूशन, किस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। अब जरा देखिए जी, सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th में भी, विच इज s इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय t। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस आता है, लेकिन यहां
जो वेलोसिटी या स्पीड हम यूज कर रहे हैं वो लाइट की स्पीड है, तो हम v की जगह c मल्टीप्लाई बाय t भी लिख सकते हैं। अब c कितना है जी, c तो गिवन है 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, टाइम 1 साल है, लेकिन हमने जो सेकंड्स में आंसर निकाला है हम वो पुट करेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट पुट करना है, और ये हमारे पास आ जाएगा टोटल आंसर। तो जरा देखते हैं इसका टोटल आंसर। आया 9.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 15 मीटर्स। ये है हमारे पास वो डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करेगी 1 साल में। और आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस कोई थोड़ा डिस्टेंस नहीं है, ये 10 रेज टू द पावर 15 है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये लाइट ईयर है। ये एज ए न्यूमेरिकल तो आप लोग करेंगे डेफिनेटली, मगर इसको आपने एज ए एमसीक्यू भी करना है, क्योंकि ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर्स होते हैं। तो ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल। आइए जरा डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसकी स्टेटमेंट भी आप लोगों के सामने लिखी हुई है, तो जरा देखिए, हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 ईयर। इसके 3 पार्ट हैं, ए, बी और सी। पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो कहता है कि 1 सेकेंड 1 साल में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्ट। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो आप देखें 1 साल में डेज कितने होते हैं। तो मैंने बताया 365 डेज होते हैं। अब डेज में हर डे के अंदर कितने मिनट्स होंगे, कितने आवर्स होंगे, 24 आवर्स। तो फिर मुझे 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब मेरे पास आवर्स आ गए। अब फिर मैं क्या करूंगा, हर दिन में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 60 मिनट्स। तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर मिनट्स में आ जाएगा। और हर मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। तो मुझे फिर इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कि 1 साल में कितने सेकंड्स होंगे, और वो आंसर आएगा 31536,000 सेकंड्स, जिसको मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो लिख सकता हूं 3.1536 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 सेकेंड्स। साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों को लिखना आना चाहिए। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं याद तो मैं एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां डेसिमल एंड पर है, डेसिमल कहां होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो आप कितने डेसिमल प्लेसेस यहां मूव करेंगे, 7। तो इसी वजह से आप उसको मूव करके यहां लिख देंगे जैसे मैंने लिख दिया। लेकिन क्योंकि आपने 7 डिजिट्स पीछे लेकर आया डेसिमल को, तो आप 10 की पावर 7 यहां पर जो जितना आपने मूव किया उतनी 10 की पावर लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास 1 साल में कितने सेकंड्स होते हैं। अब वो दूसरा क्वेश्चन इसी का बी पार्ट पूछता है, हाउ मेनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर। 1 साल में कितने नैनो सेकंड्स होते हैं। क्यों ना मैं पार्ट बी से ही स्टार्ट करूं इसको। तो आइए जरा देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए, आखिरी चीज जो मैंने पार्ट बी में की वो क्या है कि 1 ईयर इज इक्वल टू कितने सेकंड्स, 3.1536 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 सेकेंड। मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, वो सेकंड्स नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है नैनो सेकंड्स। आपको याद है एक हम लोगों ने एक पूरा आर्टिकल पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रीफिक्सेस नैनो वगैरह किस तरह से लगाने। मैं सिंपल अल्फाज में यहां बताऊंगा। ये है सेकंड, हमें क्या चाहिए सेकंड के साथ, नैनो, यानी हमें यहां प्रीफिक्स लगानी है। उसका सिंपल तरीका मैंने बताया था कि जिस प्रीफिक्स को अगर लगाना हो तो जो प्रीफिक्स की वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर दें। दोबारा बोलता हूं कि अगर आपने प्रीफिक्स लगानी है तो फिर आपने क्या करना है, जिस वैल्यू जो प्रीफिक्स की वैल्यू है, जैसे कि नैनो की वैल्यू आपको पता है 10 की पावर -9 होती है, तो उससे आप पूरे आंसर को डिवाइड करेंगे फिर प्रीफिक्स लगा देंगे। तो जरा देखिए, तो हमें चाहिए
एक साल में सेकंड्स नहीं, बल्कि एक साल में नैनो सेकंड। अब सेकंड की जगह मैं नैनो सेकंड लिख देता हूं। अब देख ले, मैंने सेकंड की जगह नैनो 7 लगा दिया, और इसको कंपनसेट करने के लिए मुझे नैनो की वैल्यू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 10 की पावर -9 होता है नैनो। अब आपको मालूम है 10 की पावर -9 ऊपर जाकर 10 की पावर 7 में ऐड होगी, और जब ये 10 की पावर 7 में ऐड होगी तो 9 + 7 कितना होगा? यस, 9 + 7 16 होगा। तो फिर हमारे पास एक साल में कितने सेकंड्स आएंगे जी? 3.1536 इंटू 10⁻⁻, -9 ऊपर जाकर +9 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 ऑलरेडी है, 9 ऐड होकर 16 नैनो सेकेंड्स। तो ये है हमारे पास नंबर पार्ट 2 हमारे पास इसका ये आंसर है। अब जरा डिस्कस करते हैं पार्ट सी को। कहता है कि हाउ मेनी ईयर्स इन 1 सेकेंड। जरा ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 ईयर। एक साल में कितने सेकंड है? ये क्या कह रहा है? एक सेकंड में कितने साल है? एक सेकंड के अंदर भला कोई साल हो सकता है? लेकिन एक्चुअली ये ऐसे ही है जैसे मैं पूछूं कि एक घंटे में कितने मिनट है, तो आप कहेंगे 60 मिनट्स। लेकिन अगर मैं कहूं एक मिनट में कितना घंटा है, तो आप कहेंगे घंटा तो पूरा नहीं है, लेकिन एक मिनट में घंटे का 60वां हिस्सा होगा। इसी तरह वो ये पूछ रहा है कि एक सेकंड में साल का कितनावां हिस्सा होगा। ठीक है जी। तो अब जरा देखते हैं, यहां पर भी मैं पार्ट ए से स्टार्ट करता हूं। तो आइए देखते हैं जरा इसका सॉल्यूशन। तो ये देखिए, ये बात हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं कि इतने सेकंड हो तो एक साल बनता है। ठीक है जी। तो पहले मैंने ईयर इधर लिखा, अब मैं उधर लिखता हूं। तो ये देखिए जी, 3.1536 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स हो तो एक ईयर बनता है। फाइन। वो कहता है कि हमारे पास एक सेकंड में कितने ईयर हो। यहां तो इतने सेकंड्स हैं, मुझे चाहिए एक सेकंड। आप इस पूरी चीज को उधर जाकर डिवाइड कर दो तो इधर 1 रह जाएगा। ये देखें, मैं पूरी चीज उधर ले गया, इधर क्या रह गया? जब सारी चीजें लगी तो 1 रह गया। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू, उधर था 1, ये सारी चीज उधर जाकर डिवाइड होगी तो ये बन जाएगा 3.1536 इंटू 10⁻⁷ ईयर्स। आप इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जरा देखते हैं जी, एक सेकंड में कितना साल आता है। तो इसको डिवाइड करते हैं जी। तो ये हमारे पास आंसर आया 3.17 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड्स। ये देखिए, ये है हमारे पास एक सेकेंड में, सॉरी ईयर्स आ जाएगा इसका यूनिट, क्योंकि इस तरफ हम अब ईयर्स लिख रहे हैं। तो आप यूं YRS भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब ईयर्स ही। तो देखें, एक सेकंड में तो साल का बहुत छोटा हिस्सा आएगा। तो आंसर यही बता रहा है कि 10⁻⁸ बता रहा है कि साल का बहुत कम पार्ट जो है वो एक सेकंड में गुजरा होगा। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 के 3 पार्ट्स। आइए जरा देखते हैं न्यूमेरिकल 3 को। अगर आप न्यूमेरिकल 3 को देखें तो आप कहेंगे कि सर इतना आसान न्यूमेरिकल, ये तो प्राइमरी का बच्चा भी कर लेगा। जरा पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट जी। ये देखिए, हमारे पास लेंथ दी हुई है और विड्थ दी हुई है एक रेक्टेंगुलर प्लेट की, और वो लेंथ और विड्थ कितनी है? 15.3 सेंटीमीटर और 12.80 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि लेंथ का जिक्र पहले आ रहा है, तो ये जो पहली रीडिंग है ये लेंथ से बिलोंग करती है, और विड्थ का जिक्र बाद में आ रहा है, तो फिर जो बाद वाली रीडिंग है वो विड्थ की होगी। रिस्पेक्टिवली मतलब तरतीब से। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेट। जरा देखें, सबसे पहले तो हम गिवन डाटा देखते हैं कि हमें इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज प्रोवाइड की है। ये देखिए जी, सबसे पहले लेंथ ऑफ प्लेट बताई है हमें, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट
मैं लेंथ को L कह देता हूं, और कितनी है लेंथ जी? 15.3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ जी? विड्थ ऑफ द सेम प्लेट, उसी प्लेट की, रेक्टेंगुलर प्लेट की विड्थ भी दी हुई है, और विड्थ कितनी है जी? 12.80 सेंटीमीटर्स। फाइन। अब जरा देखिए फाइंड आउट क्या करना है हमें जी? हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ प्लेट। अब सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बहुत आसान सॉल्यूशन। तो ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया आपको पता नहीं है, लेंथ इंटू विड्थ, सिंपल। तो हम क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको जी? सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होगी? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ कितनी है जी? लेंथ है 15.3 सेंटीमीटर, विड्थ है 12.80 सेंटीमीटर। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना इसको। तो जरा देखिए जी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो आंसर आ रहा है 195.84, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब जरा देखिए, तो आप हैरान हो रहे होंगे कि सर इतना आसान न्यूमेरिकल जो है वो आपके एफएससी के सिलेबस में कैसे आ गया? एक्चुअली बच्चों बात ये है कि वो आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ द प्लेट, लेकिन एक्चुअली में उसका कंसर्न एरिया ऑफ द प्लेट से नहीं है। वो ये नहीं देखना चाह रहा कि आपको एरिया का ये जो फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ आता है कि नहीं। वो उसे पता है एग्जामिनर को कि ये तो सबको ही आता होगा। जो चीज वो चेक करना चाह रहा है वो ये चेक करना चाह रहा है कि क्या आप आंसर को प्रॉपर डिजिट्स तक राउंड ऑफ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी वो काम आएगी। जरा उसको रिपीट करता हूं। ये देखिए, आपने आंसर कहां तक रखना है ये डिसाइड करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। और जब चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम कहते हैं आंसर में कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली जो मेजरमेंट है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। इसके 4 है, इसके 3 है, तो सबसे पुअर मेजरमेंट ये है, सबसे लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ये है। इसके कितने सिग्निफिकेंट है? 3। तो हम भी 3 ही रखेंगे अपने आंसर में। अब 3 कहां तक बनेंगे? 3 तो यहां तक बनेंगे। अब हमें किसको एलिमिनेट करना है? हमें 8 को हटा देना है। 8 को हटा देना है। अब जरा 8 को हटाते हैं। 8 को हटाएंगे, लेकिन 8 तो 5 से बड़ा है, और अगर ये 5 से बड़ा है तो ये 1 कैरी करेगा प्रीवियस डिजिट में एलिमिनेट होने से पहले। तो फिर हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनेगा, ये जो हमारे पास आंसर आएगा, ये आएगा 190, और 5 की बजाय 1 कैरी होकर 6 हो जाएगा, और 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये असल आंसर है। अगर आपने आंसर को यहां पर छोड़ दिया तो यकीन माने ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर वो ये नहीं चेक कर रहा कि आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, वो ये चेक कर रहा है कि आप फाइनल आंसर को प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो ये है पहले 3 न्यूमेरिकल। आइए अब जरा देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को। तो स्टूडेंट्स जरा देखते हैं 1.4 की स्टेटमेंट को। कहता है एट द फॉलोइंग मैसेज, और ये 4 मैसेज दिए हुए। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ये देखिए, कहता है ये 4 मैसेज हैं केजीज में दिए हुए, किलोग्राम्स में, इनको ऐड करें। तो इनको ऐड कर देते हैं जी। इनको किस तरह से ऐड करेंगे? 2.189, इसके नीचे लिखेंगे 0.089, इसके नीचे लिखेंगे 11.8, और सबसे नीचे लिखेंगे 5.32। एक बात याद रखिएगा कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना होता है जब हम ऐड करते हैं। अगर आपको याद हो, ये तो शायद आप लोगों ने 3rd या 4th क्लास में ये जो है क्वेश्चन इस तरह से किया होंगे।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो आपने सिंपल क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। आप इसको डायरेक्ट यहां से भी ऐड कर सकते हैं या आप इसको कैलकुलेटर्स में वैल्यूज पुट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो हम टाइम बचाने के लिए ऐसा ही करेंगे। तो अब जरा देखिए जी, हमारे पास आंसर आया 19.398। ये है हमारा आंसर 19.398। डेफिनेटली आंसर भी किलोग्राम में होगा, बट आप जरा तवज्जो से देखिएगा। उसने बोला था एट द फॉलोइंग मासेस विच आर गिवन इन केजी अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसीजन। ये इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये नहीं चेक करना चाह रहा कि आपको कैलकुलेटर यूज करने आता है या नहीं। एडिशन तो बड़ी आसान है, लेकिन वो आंसर जो है क्या आप एप्रोप्रिएट प्रिसीजन में लिखते हैं या नहीं, इसका क्या मतलब है जरा देखिएगा। ये देखिए हमारे पास 4 डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं। जरा जल्दी से बताएं सबसे पुअर या लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी है। हम लोगों ने देखा था कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ें तो उसमें जो डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स होंगे वो सबसे पुअर मेजरमेंट होगी। यानी कि डेसिमल के बाद 3 है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट है। तो हमारा सबसे लीस्ट प्रीसाइज कौन सा हुआ जी, 11.8। और आपके लीस्ट प्रीसाइज में डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे आपके फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होंगे। तो हमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट नजर आ रहा है, तो यहां पर भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट रखेंगे, बाकी 9 को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेकिन 9 5 से ग्रेटर है, तो जब ये एलिमिनेट होगा तो ये प्रीवियस डिजिट में 1 कैरी भी करेगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा दैट वुड बी 19.4 kg। दिस इज आवर फाइनल आंसर। वो बेसिकली ये चेक करना चाहता है कि आपको फाइनल आंसर लिखने के जो रूल्स हैं वो आते हैं या नहीं आते। अब जरा चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है 1.5। सबसे पहले तो आप इस न्यूमेरिकल पे 2 स्टार लगा लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अब जरा देखिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इट्स अनसर्टेनिटी, और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो भी। तो एक ये चीज फाइंड आउट करनी है, दूसरी ये चीज। तो 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहली बात कहता है जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हुए यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। वी ऑलरेडी नो दैट कि ये फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम का है और हम जी की वैल्यू इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगली बात जरा देखिए, सिंपल पेंडुलम की लेंथ दी हुई है 100 सेंटीमीटर, टाइम दिया हुआ है। जरा ये सारा डाटा मैं यहां पर अलग करके निकाल लेता हूं। तो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं जी, ताकि सॉल्यूशन जरा आसानी से कर सके हम इसका। तो जरा देखिए जी, सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम दी हुई है, और लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है 100 सेंटीमीटर। तो लेंथ है 100 सेंटीमीटर। आपको मालूम है सेंटीमीटर तो सही यूनिट नहीं है, तो आप इसको 100 से डिवाइड करें और आपके पास आ जाएगा 1 मीटर, जो कि सही यूनिट है। नेक्स्ट चीज जो हमें दी हुई है वो क्या है, टाइम फॉर 20 वाइब्रेशंस। टाइम फॉर 20, आपने कहा मैंने टाइम को स्मॉल टी लिखा है क्योंकि ये टाइम पीरियड हरगिज नहीं है। टाइम पीरियड 1 वाइब्रेशन का टाइम होता है, ये 20 वाइब्रेशंस का टाइम है। तो जरा देखते हैं, टी दिया हुआ है 40.2 सेकेंड। अगर आपको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हो तो यहीं पर नहीं कर सकते। जो भी आपके पास टोटल टाइम आ रहा है, कितनी वाइब्रेशंस का टाइम है, 20 वाइब्रेशन। तो आप इसको 20 से डिवाइड कर दें तो 1 वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा और उसे हम टाइम पीरियड बोलेंगे। तो जरा देखिए 40.2 डिवाइडेड बाय 20, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 2.01 सेकेंड। ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, स्मॉल टी नहीं है, वो 20 वाइब्रेशंस का टाइम है। ये 20 वाइब्रेशंस को मैंने डिवाइड कर दिया टोटल आंसर, तो ये मेरे पास 1 वाइब्रेशन का टाइम है, इसलिए मैं इसको कैपिटल टी लिख रहा हूं। नेक्स्ट चीज, लीस्ट काउंट, जिस मीटर से मेजर किया लेंथ उसका लीस्ट काउंट कितना है।
तो लीस्ट काउंट ऑफ मीटर कितना है जी? 1 मिलीमीटर लिखा है, मैं इसको 0.001 मीटर लिखूंगा। और इसी तरह लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच, जिससे टाइम मेजर किया है, वो भी उसने दिया है, और वो कितना है जी? वो है 0.1 सेकेंड। ये है वो सारा डाटा जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए सॉल्यूशन से पहले। अब जरा देखें जी, सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड आउट क्या करना है पहले ही बता चुके हैं। टू फाइंड में आपने वैल्यू ऑफ जी, ए पार्ट है, वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फाइंड आउट करना, बी पार्ट है अनसर्टेनिटी इन बी, अनसर्टेनिटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में कितनी होगी। तो आइए पहले हम स्टार्ट करते हैं ए पार्ट का सॉल्यूशन कि जी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी। बहुत आसान है, जरा देखते हैं जी। सबसे पहले तो आपको फार्मूला उसने बताया हुआ है। क्या फार्मूला बताया हुआ है? टाइम पीरियड का फार्मूला, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। सबको यह फार्मूला आता है। तो जरा देखिए, हमारे पास T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। अब जिस G को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, वो G तो यहां डिनोमिनेटर के अंदर है और इस स्क्वायर रूट के साइन के अंदर है। तो सबसे पहले आप इसको उससे आजाद करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लें। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। इधर T का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर बन जाएगा, और अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो सिर्फ L ओवर जी रह जाएगा। मजीद यहां से आप जी को एक तरफ ले जाए, ये इधर आ जाएगा, और T का स्क्वायर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आएगा G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L डिवाइड बाय ये T का स्क्वायर उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारे पास G की वैल्यू। सिर्फ वैल्यूज पुट करें तो आप लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। वैल्यूज मैंने अलग करके पहले ही निकाली। तो जरा देखते हैं, G इज इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू पता है 3.14 और उसका स्क्वायर इनटू लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। लेंथ कितनी सिंपल पेंडुलम की? मीटर्स में देखें तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय नीचे टाइम का स्क्वायर है, टाइम पीरियड का स्क्वायर है, टाइम पीरियड 2.01 है। तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 2.01 और उसका स्क्वायर। इन सारी चीजों को सॉल्व करें तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। हमारे पास आंसर आया जी 9.76 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है हमारे पास जी की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जी की वैल्यू बिल्कुल सही है? अब आपको मालूम होना चाहिए, जब हमने आर्टिकल पढ़ा था प्रिसीजन और एक्यूरेसी का, तो हमने देखा था कि ये जी इन दो चीजों की वैल्यूज पुट करने से आए, और ये दोनों चीजें तो अनसर्टेनिटी रखती हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर भी अनसर्टेन होगा। अब आंसर में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, ये अब हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का पार्ट बी। तो पार्ट ए इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल कि आपने जी की वैल्यू फॉर्मूले से फाइंड आउट करनी है। अब जरा देखते हैं अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है। आइए जरा इस न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना है अनसर्टेनिटी इन वैल्यू ऑफ जी। उसके लिए पहले जी का फॉर्मूला जरा देखिए। जी का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये अभी मैंने फाइंड आउट किया कि जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर
L over T स्क्वायर। अगर आप देखें इसमें 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो G की जो अनसर्टेनिटी है, G की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, मैं उसको लिखता हूं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन G शॉर्ट में, वो किसके बराबर होगी? दो वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करना पड़ेगा, यही रूल पढ़ा हम लोगों ने। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ ऐड करूंगा उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम, लेकिन फिर क्योंकि टाइम का स्क्वायर है तो जो पावर आ रही हो उसको हम मल्टीप्लाई भी करते। ये है हमारे पास वो इक्वेशन जो आगे हम यूज करेंगे। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं और ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद मैं यहां पर पुट करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ कैसे। किसी भी चीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करने का भी एक फॉर्मूला था, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ का फॉर्मूला या किसी भी चीज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी AU डिवाइडेड बाय जो भी रीडिंग ली थी आपने और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज फाइंड आउट करने। अब लेंथ में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी? जो लीस्ट काउंट होता है लेंथ मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का, वो ही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो ये 0.001 लीस्ट काउंट है, लेकिन यहां पर यही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो 0.001 डिवाइड बाय रीडिंग आपने कितनी ली है, तो जरा देखते हैं जी। रीडिंग हम लोगों ने लेंथ की 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर ली थी, और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ये सारा कुछ करने के बाद हमारे पास लेंथ की अनसर्टेनिटी परसेंटेज में आ जाएगी 0.1%। ये चीज तो फाइंड आउट कर ली। जरा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम फाइंड आउट करते हैं। पहले अनसर्टेनिटी इन टाइम फाइंड आउट करने का एक रूल है, अनसर्टेनिटी इन टाइम। जरा देखिएगा, वो रूल ये था कि आपके पास जो भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, या आप दूसरे अल्फाज में कह लें जो भी आपके स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है, आपको पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा जितनी आपने वाइब्रेशंस ली थी टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए, और वो 20 वाइब्रेशंस हमने ली थी, तो डिवाइड बाय 20। अब लीस्ट काउंट कितना है स्टॉप वॉच का? 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 20। ये हमारे पास 0.1 डिवाइड बाय 20 आ जाएगा 0.005। ये आ गया परसेंटेज, ये आ गया हमारे पास अनसर्टेनिटी इन टाइम। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं, वही फॉर्मूला, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम किसके बराबर होगा? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। अभी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट नहीं लेंगे, बल्कि लीस्ट काउंट को 20 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 0.005 डिवाइडेड बाय रीडिंग। रीडिंग हमारे पास टाइम की रीडिंग जो हमने ली थी टाइम पीरियड की, वो आई थी 2.01। मल्टीप्लाई करेंगे इसको एज यूजुअल 100 से, देखते हैं फाइनल आंसर क्या आएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर 0.25%। अब आपने क्या करना है, ये चीज भी आगे और ये चीज भी आगे, इसको ऊपर पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1। तो जरा देखते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन G इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, और वो कितनी है? 0.1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, और वो कितनी है? 0.25। इसको आप ऐड करें, ये आ जाएगा 0.1 प्लस 2 इंटू 0.25 0.5, और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6 ऐड होकर। अब ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन G। परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा? परसेंटेज का मतलब होता है कि ये 100 में एरर है। अगर 100 में इतना एरर है, ये है परसेंटेज, 100 में एरर, तो इन अनसर्टेनिटी इन 100
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितनी आ रही है? 0.6। और अनसर्टेनिटी इन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितनी आएगी? इधर 1 चाहिए, 100 की जगह 100 को उधर जाकर डिवाइड कर दें। अब हमने निकालनी किसमें? हमने तो अपने आंसर में अनसर्टेनिटी निकालनी है, यानी कि हमें अनसर्टेनिटी कितनी चाहिए? 9.76 में। अब आपको 1 तो आ गया यहां पर, तो 9.76 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वहां भी 9.76 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। जरा देखते हैं जी। .058 जिसको हम तकरीबन 0.06 लिख देते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल आंसर है 9.76, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है? उसमें अनसर्टेनिटी आ रही है 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हम यूं लिखेंगे कि जी की वैल्यू आई है 9.76 प्लस माइनस 0.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा टफ न्यूमेरिकल है, जिसमें आपके 2 पार्ट है। खासतौर पर अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करते हुए इन सारे स्टेप्स का ख्याल रखना है आप लोगों ने। अभी हम डिस्कस करते हैं मजीद न्यूमेरिकल्स को।